हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के हिमालय का जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद हैं और इस दफ्तर की जो तस्वीर है वो देखिए तो पूरी की पूरी जो तस्वीर है यहाँ पर आगजनी जो है कल हुई है, पर युवाओं में जो रोष था उन्होंने अपना जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो एक लंबे समय से जो उनकी सरकार से मांग थी उन मांगों के खिलाफ जब चीज़ें नहीं हुई, उन मांगों के साथ साथ जब चीज़ें नहीं हुई मांगों के हिसाब से, उसके बाद जल्दी सड़कों पर उतरे और ये तस्वीरें देखने को मिली। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सागर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? हम इधर धनगढ़ी में। कल क्या हुआ धनगढ़ी में? धनगढ़ी में सब आक्रोशित हुए थे। हाँ। सब युवा, क्योंकि हमको वो पार्टी सार्टी के लिए कोई लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन करप्शन एकदम ऊपर चरम सीमा पर रह गया था, इसलिए ये एक आवश्यक भी था। इसलिए युवा जो हुआ वो जरूरी था, देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी था। अब ये लगता है कि क्योंकि जो आपकी बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा वो हो गया, अभी आप लोग क्या नेतृत्व, नया नेतृत्व क्या देख रहे हैं आप लोग, और कैसा आप चाहते हैं कि नेपाल किसके हाथ में जाए जिससे नेपाल मजबूत हो? नेपाल एक बहुत बढ़िया लीडरशिप चाहिए, नेपाल को एक बढ़िया लीडरशिप चाहिए। इसलिए सभी लोगों का मांग तो एक ही है, बालेन शाह बोल रहे सभी, एक न्यू जनरेशन को न्यू सोच। आपने बालेन शाह को सुना, उनके भाषणों को सुना? वहाँ के विजन बहुत साफ है आगे तक। मतलब बालेन शाह को आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि नेपाल अगर उनके हाथों में जाएगा तो नेपाल बहुत आगे बढ़ पाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अच्छा, अभी क्या स्थिति थी रोजगार की? युवाओं को किस तरीके की दिक्कतों का सामना नेपाल में करना पड़ता है? नेपाल में तो कहाँ रोजगार को कोई काम ही नहीं, नेपाल में कोई भी काम नहीं। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए, और जब ये मिलेगी तभी युवा कहीं ना कहीं सशक्त हो पाएगा। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही युवा आक्रोशित था और उसी आक्रोश की तस्वीर मंगलवार को हमने देखी। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए नेपाल के धनगढ़ी से। নেপালে গণবিদ্রোহের পর আজ তৃতীয় দিন, চারিদিকে শুধুই ধ্বংস এবং নৈরাজ্যের ছবি। ঠিক এক বছর আগে যে ছবি দেখা গেছিল বাংলাদেশে, সেই একই ছবি আজকে নেপালে দেখা যাচ্ছে। কাঠমান্ডু বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংসদ ভবন একেবারে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনও এই গণবিক্ষোভের আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। চারিদিকে শুধুই ধ্বংসাবশেষ আর নৈরাজ্যের ছবি ধরা পড়ছে। বিভিন্ন জায়গার ছবি আপনাদের সামনে আমরা পরপর তুলে ধরছি। শুধুই অশান্তির আগুন, অবাধে চলেছে লুটপাট। এটা সংসদ ভবনের ভেতরের ছবি দেখছেন, যে সংসদ ভবন যেখানে আইন প্রণয়ন হতো, আইন প্রণেতারা নেপালের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতেন, সেই সংসদ ভবনকে জেন জি পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে। बढ़िया चलो सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। मैं इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 24 घंटे पहले आपको ये दिखा रहा था कि कैसे लोगों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा था। यहां टीयर गैस के छेल छोड़े जा रहे थे और उधर से पथराव हो रहा था। लेकिन अब जनता ने जब इस संसद भवन में अंदर घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ की, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, हर तरफ आगजनी है। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहाँ से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है, अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं।
इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। एबीपी न्यूज़, काठमांडू, नेपाल।